CSAT 2025 was the second toughest paper in the history of CSAT exams. Similarly, CSAT 2023 हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट CSAT पेपर रहा है. अब जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ CSAT, उससे एक चीज़ क्लियर है कि आपको PYQs तो करने ही हैं, और वो भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि मुझे इतने ही साल के PYQs करने हैं. आपको जितने भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल PYQs है ऑफ CSAT वो आपको करने ही हैं, और करने ही नहीं है, आपको एक बार करने हैं, फिर एक दो बार उसको रीसॉल्व करना है, और लास्टली आपको रिवीजन करना है जस्ट बिफोर CSAT 2026 पेपर. अगर आप ये नहीं करोगे देन देयर इज़ नो प्रीलिम्स, देयर इज़ नो मेंस, देयर इज़ नो इंटरव्यू, देयर इज़ नो IAS. सिंपल. ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये अभी नीड है, राइट? अभी अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा. तो सिंपल है, PYQs आर मस्ट. अब अगर PYQs आपको सॉल्व करने हैं तो आपको 1995 से लेकर 2025 के PYQs सॉल्व करने होंगे, जिन्हें इन सारे PYQs को मैंने अच्छे से एनालाइज करा है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, और उसकी प्रैक्टिस शीट अलॉन्ग विद अ फार्मूला बुक डेवलप करी है बाय कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड ऑफ CSAT and the expected paper or expected concepts that might be asked in the upcoming CSAT papers. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्लस लास्ट 31 ईयर्स का एनालिसिस करके ये मैंने सेशंस बनाए हैं, और ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स दीज सेशंस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, नो डाउट अबाउट दिस. सो इन टोटल देर आर 1000+ PYQs. जितने मैंने पब्लिकली अवेलेबल PYQs कंपाइल करे हैं, तो दे आर 1000+ इन नंबर्स. अब आप सोचो, आप एक बार PYQ सॉल्व करोगे तो क्या ये इनफ है? एब्सोल्युटली नॉट. फाउंडेशन क्लासेस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. फाउंडेशन किसी चीज़ का बिल्ड करना, उसकी प्रैक्टिस करना, और फिर PYQs करना, अगेन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ़ यू वर टू टॉक ओनली अबाउट PYQs, देन क्या PYQs एक बार करके आप छोड़ सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट. मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि इस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है. प्रैक्टिस, रिविजन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो आपको 1000+ PYQ सॉल्व करने हैं CSAT के. ये आपको अपने से नहीं करने, मैं करवा दूंगा इन सेशंस में, पर आपको उसको बाद में रीसॉल्व करना होगा और रिवाइज करना होगा जस्ट बिफोर द CSAT 2026 पेपर. तो 1000+ PYQs को अगर आप उसके क्वेश्चंस नोट करने जाओगे और उसके आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस, फार्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, एवरीथिंग अगर आप इन चीज़ों को नोट करोगे, तो अज्यूमिंग दैट यू टेक on an average 10 minutes per question to write down all this stuff in your notebook, can you imagine this? 1000 into 10, you would end up spending 10,000 minutes. अगर मैं 10,000 minutes को divide करूँ by 60 minutes in an hour, I'll get total number of hours required. So that becomes 1000 upon 6, which is 500 upon 3. So around 20 के आसपास बनता है, राइट? यस. सो अराउंड ये 180 के आसपास बनता है. यस, 180 के आसपास. तो आपकी 180 आवर्स की इन्वेस्टमेंट है, और इससे कोई रिटर्न नहीं आने वाला है. आपको सॉल्व करना है, आपको नोट नहीं करना है, राइट? नोट करना इंपॉर्टेंट है, पर आप 180 घंटे अगर नोट ही करने में लगे रहोगे तो फिर कैसे होगा? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि PSIR जैसा लंबा ऑप्शनल, जिसका इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतना ज़्यादा बुक लिस्ट आपको पढ़ना होता है, उसमें भी आप आराम से 180 आवर्स में फर्स्ट रीडिंग भी कंप्लीट कर सकते हो और फर्स्ट रिवीजन भी कर सकते हो. तो इमेजिन 180 आवर्स में यू कैन कंप्लीट योर ऑप्शनल, नॉट कंप्लीटली बट यस, यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रिवीजन. तो इस टाइम को हम कैसे सेव करेंगे? इस वीडियो का यही मोटिव है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का आंसर निकाला है, दोनों चीज़ों का सोल्यूशन अवेलेबल है. एक, ये जो सेशन है, इसमें इस तरह की जो शीट्स है, प्रैक्टिस शीट्स, और इसमें सारे PYQs है जो ईयर के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज्ड है. ये PDF अवेलेबल है, तो आपको PDF लिंक पे क्लिक करना है और इस PDF को डाउनलोड करना है. इट इज़ अवेलेबल एट नॉमिनल अमाउंट. अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि आप इतना भी एकदम नॉमिनल अमाउंट नहीं पे कर सकते हो, देन आई हैव अ फ्री सोल्यूशन फॉर यू. वो ये है कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेते रहने इस लेक्चर के
और आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसके आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, सो दैट इन द एंड यू कैन रिवाइज इट. बट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डू नॉट राइट दिस, बिकॉज अगेन मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको 180 प्लस आवर्स की इन्वेस्टमेंट लगेगी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दिस. कैन यू इमेजिन दिस 180 प्लस आवर्स? इसमें आपका ऑप्शनल 2 बार हो जाएगा. सो प्लीज़ डोंट बी दैट गाय. You either download the PDF of this session by paying a nominal amount, or you take screenshots of the session and combine them into a PDF, and that you can use to revise in the end. So I hope I'm clear on these two aspects. Also, I have also developed a formula book in a PDF format. I'll just show that formula book to you, but there's a disclaimer. The disclaimer is I have gone through the last 31 years PYQs for at least like 5 to 6 times now. और उसके बाद मैंने PYQs की फॉर्मूला बुक डेवलप करी है, जिसमें ग्रीन स्टार से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करा है जो PYQs में लास्ट 31 ईयर्स में आ चुके हैं. तो अगर आप PYQs को, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हो थ्रू अ फॉर्मूला बुक, देन आप सिर्फ स्टार्ड कंटेंट को रिवाइज करोगे. ग्रीन स्टार्ड कंटेंट को मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है. इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा. अगेन मैंने फॉर्मूला बुक बनाई इस तरीके से है कि आपकी सारी रिवीजन अंडर 30 मिनट हो जाएगी पूरे फॉर्मूला बुक की. पर अगर आप सिर्फ PYQs वाले कंटेंट को टारगेट करना चाहते हो, उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो भी आपको ये कंटेंट मिलेगा. जहाँ देखिए फॉर इंस्टेंस देखो इन फॉर्मूलाज पे स्टार्स है, राइट. सो यू कैन सी दिस ग्रीन स्टार्स. सो ये ग्रीन स्टार्स क्या सिग्निफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 31 ईयर्स में, तो ये आपको करना है. अब ये वाला पॉइंट करो या ना करो, पर आपको ये तो डेफिनेटली करना है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आई जस्ट टेक यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला बुक, क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एज फार एज रिविजन इज कंसर्न. इनफैक्ट आप इसको लिखने जाओगे ना, तो भी इसमें आपके कितने ही घंटे निकल जाएंगे. So I'll just give you a brief overview of the formula book. So my name is Harshul. I graduated in 2020. I have over 5 years of experience in CSAT and aptitude exams. I have even qualified CAT with 99 percentile. तो इतना एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ कंपाइल करी है. सो लेट्स गो थ्रू द इंडेक्स. PYQs का ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कितने PYQs आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं, वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है. उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कुछ टिप्स ट्रिक्स, वैदिक मैथ के टिप्स ट्रिक्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, geometry and mensuration, set theory and Venn diagram, data interpretation, puzzles, cubes and dice, inequalities, order and ranking, blood relations, clocks, calendars, direction and distance, syllogism, series, coding, decoding, alphabet series, decision making, course of action, assertion and reason, abstract reasoning, figure counting, and finally permutation, combination and probability. तो लास्ट 31 ईयर्स का एनालिसिस करके इस तरीके से मैंने इन्हें कैटेगराइज करा है, और ऑल दिस कॉन्सेप्ट आर गिवन. सो अगेन दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू, अगेन ये नंबर्स ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज क्वेश्चंस ऑल्सो. समटाइम्स वन क्वेश्चन माइट फॉल इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रॉन्गफुली हो सकता है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. बट एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, नथिंग कैन गो रॉन्ग इन दिस PDF. सो ये RCs है. वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे क्यूब्स कैसे निकालने इजीली, फैक्टोरियल्स कैसे याद रखने हैं, राइट. देन ये टेबल्स, ये वी बॉडमास का रूल, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, राइट. ये फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टेबल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर परसेंटेजेस के प्रॉब्लम में यूज़ होता है. उसके साथ साथ ये यूज़ होता है इन डेटा इंटरप्रिटेशन. देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके सारे टॉपिक्स. फॉर इंस्टेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, पर उसके बावजूद मैंने इसको इंक्लूड करा है क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, और उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बेसिक फार्मूलाज है, राइट. -b/a एंड c/a. तो ये आया नहीं है CSAT में, बट इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन फ्यूचर CSAT पेपर्स. सो देन बेसिक यूनिट्स, सिमिलरली एवरेजेस में कुछ बेसिक फार्मूलाज है, वेटेड एवरेज जिसे हम मिक्सचर फार्मूला भी कहते हैं. इन सारी चीज़ों को हम फाउंडेशन क्लास में देखेंगे इन डिटेल्स. बट इफ़ यू ऑलरेडी डन योर CSAT,
maybe through some other foundation course, or you're very good at maths, but then you'll still need a formula book like this to revise all your concepts. Similarly, then properties of average, तो ये सारी चीज़ें इसमें included है. Then percentages, ratio, proportion, interest, profit and loss, mixture, allegation, right? उसके बाद हम जाते हैं सीधा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस, यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं. देन टाइम एंड वर्क, अगेन एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज देयर ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एवरेज तो है ही पार्ट इन जनरल, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, मोड, मीडियन, ये चीज़ें आज तक नहीं पूछी गई हैं, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इतनी बेसिक चीज़ है कि हर जगह आती है. तो दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट हाईलाइटेड देम विद अ ग्रीन स्टार, क्योंकि वो आया नहीं है इन द पास्ट, बट इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट इन दिस फॉर्मूला बुक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सिमिलरली कुछ सालों पहले ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, तो उसका मैंने डायग्राम भी इंक्लूड करा है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड अगेन. नाउ नंबर सिस्टम की ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट? एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन फ्रॉम नंबर सिस्टम, इफ इट इज़ रेलेवेंट टू UPSC CSAT, देन इट इज़ इंक्लूडेड. सक्सेसिव डिवीजन एंड एवरीथिंग, राइट? Let's go to the next topic. This is surds and indices. Then okay, geometry mein diagrams are extremely important, diagrams and formulas. So all those concepts are given in this book. So these are all the different types of triangles along with the theory. So diagram is also there for visualization. Cyclic quadrilateral, rhombus, then trapezium, then parallelogram, tangent secant theorem. This is alternate segment theorem. Spherical cap, इस पे क्वेश्चन आया था, राइट? सो ये फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल कैप्स सरफेस एरिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला एक बार आया है इन द पास्ट. सो इन लास्ट 31 years आई थिंक ओनली 1 or 2 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, बट इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक देन डेफिनेटली दे विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट स्लोप ऑफ अ लाइन, इसलिए ये फॉर्मूला भी इसमें इंक्लूडेड है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ह्यूज टॉपिक, बट एज फार एज CSAT is concerned, I thought only these two would be enough. So these are now 3D diagrams and along with their formulas. So cuboid, this is cylinder, this is cone, sphere, hemisphere, frustum of a cone, ellipse पे 2 बार क्वेश्चन आया है, राइट? पैरेललोपिपेड रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन. अजीब सा ये डायग्राम होता है, पर उसका बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. जनरली दिस इज अ वेरी जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ऑलमोस्ट एवरी 3D uniform 3D object. Then basic units and conversions, set theory, Venn diagram. Every year at least 1 or 2 questions will be there. Unfortunately this year there was no question on set theory and Venn diagram, but see, this is a beautiful diagram that I have drawn on good notes for 2 set Venn diagrams, for 3 set Venn diagram. बहुत डिटेल डायग्राम है. So again, logical Venn diagrams, geometric Venn diagrams, dot situation, everything is mentioned. Data interpretation, puzzles, क्यूब्स एंड डाइस, हर साल क्वेश्चन आता है. सारे डायग्राम्स मैंने प्रिपेयर करे बाय द वे इन गुड नोट्स. ये these directions are extremely important. Sometimes direction thing might get confusing, so to give you a reference I have added this diagram so that while cutting the cube as per instructions given in the paper, you can refer to this, you can keep this idea in mind कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है. इनइक्वालिटीज एवरी ईयर, I mean, I think in last 31 years only 3 questions have been asked on the topic of inequalities, but last 2 years में question आया है, including this year, that is in 2025, a question on inequalities was there, and hence the basics of inequalities is extremely important. That's why I mentioned it here. Order and ranking, every year 1 question will be there. Blood relations, clocks, calendars, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, जो भी चीज़ आई है पास में उसे ग्रीन स्टार के साथ मेंशन करा हुआ है. सिलॉजिज्म, सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, देन असर्शन एंड रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिगर्स काउंटिंग. इसमें कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, देन आई हैड प्रिपेयर्ड दीज नोट्स, सो आई एडेड देम. Only that content which is relevant is added.
then permutation, combination, and probability, and finally the entire CSAT is over. So you can revise your entire CSAT in just under 30 minutes using this formula book. But शर्त यह है कि आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए. You can do that through self-study, or you can join my foundation course or any other foundation course for that matter, or you can just casually browse YouTube and get relevant content from there. And once you have practiced enough, come back to this formula book to revise it. I think it's extremely important to revise this book at least once a month, so that in over the next 11 months, क्योंकि अभी 11 महीने बाकी है, तो 11वां रिवीजन हो जाएगा, and that will be more than enough. So this is about the formula book. Now coming back to our general instructions, I have 5 years of experience in this field, and to be able to come up with such a detailed document and to be able to plan everything, it has taken hundreds of hours and hard work from my side, and I expect the same level of seriousness and sincerity from you. If you're not serious about this exam, then I think it's not worth watching this video. This video is not really worth spending 3 to 4 hours of your life if you're not serious about this exam. So if you're not serious, go watch TV shows, movies, go on a walk, maybe on a trip, spend some quality time with your friends and family. This is not the place for you. But if you're serious, then please show some level of sincerity and do everything as I'm saying. I'm now 27 years old, and I have my set of regrets, and I don't want you guys to go through the same, right? So I think we have covered most of the content from this slide. Okay, one more thing, why should you watch this series? First of all, it is free. Second, I will share the difficulty level of every question, right? So I'll tell you if this question is worth attempting in the given exam condition, because now sitting in an air conditioned hall, I can solve all these questions. But what about solving the same difficult question in the actual paper in an exam like scenario where I have maybe only 2 minutes per question? It gets extremely difficult. And that's why as a teacher, it's my responsibility to let you know what kind of question is this, what kind of difficulty level does this question fall in, so that you get a better idea, because selection of questions is now mattering the most in CSAT paper. Even this year there were hardly any easy questions, but you had to select easy, I would say easy to moderate questions to clear the cutoff, and hence that skill you will learn through these videos. Also, I'll also share if a question is worth attempting in the exam hall or you should leave it altogether. I'll also share if you should attempt that paper, attempt a specific question in the first round or in the second round. Also, I'll share multiple methods, tips, tricks, shortcuts, formulas, logics, everything in this session itself. So yes, I have shared this already. So please go and download the PDF of the session before we start with the actual practice and explanation. If you can't afford the PDF, it's perfectly alright. Just keep taking the screenshots and combine them to form a PDF and use that. But please do not write anything, because again, you can't afford to spend 180 plus hours of your life, because in 180 hours you can revise your optional twice. First basic reading and then one revision. So also, third option, if you are willing to enroll into the foundation course, then please do not buy this PDF, because this PDF along with the formula book is already a part of the foundation course. So from this topic, in last 31 years, 19 questions have been asked in total, और हम इन्हीं questions को one by one करके देखेंगे. So question number 1, a person starts from point A and travels 3 kilometers eastwards. ठीक है, हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक डायरेक्शंस का मैप समझ लेते हैं. ठीक है, सो फंडामेंटली 4 डायरेक्शंस होती हैं. ठीक है, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इनके बीच में कुछ ऑक्सिलरी डायरेक्शंस भी बनती हैं, जैसे ये जो होगी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, एंड हेंस नॉर्थ ईस्ट. सिमिलरली यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी साउथ ईस्ट. सिमिलरली यहाँ होगी नॉर्थ वेस्ट, एट लास्ट साउथ वेस्ट. तो ये है बेसिक डायरेक्शन
का मैप। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर्स ईस्टवर्ड्स। ठीक है, पॉइंट ए ये 3 किलोमीटर जाता है टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, अब अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो लेफ्ट साइड वुड बी दिस, तो लेफ्ट टर्न मतलब इस डायरेक्शन में। एंड ट्रैवल्स थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी। ठीक है, दैट मतलब ये रेफर कर रहा है टू 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर्स का थ्री टाइम्स दैट इज 9, और ऐसा करके वो पहुंच रहा है सी को, सी के पास। सो ए बी सी। He again turns left and travels 5 times the distance he covered between AB. AB का 5 times that is 3 into 5 15 kilometers। ये हो जाएगा 15 किलोमीटर्स। He again turns left and travels, ओके ये हो गया, and reaches his destination D, तो ये हो जाएगा D। ठीक है, now the question is the shortest distance between starting point and the destination is। ठीक है, this is the starting point and this is the destination। ठीक है, let's connect them। तो हमें फाइंड आउट करना है इस लेंथ को, लेट्स कॉल इट x। ठीक है, अब हमें पता है कि ये साइड 3 किलोमीटर्स है, ये 9 किलोमीटर्स है और ये 15 है। लेट्स ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी बी फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इससे होगा क्या, अगर मैं एक सपोज मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और उसको 3 में से पास कराऊं, देन ये साइड बन जाएगी 3, ये साइड बन जाएगी 9, और क्योंकि हमें पता था कि ये टोटल तो 15 है, तो 15 में से अगर 3 गया तो ये जो रिमेनिंग है दैट वुड बी 12। राइट एंगल, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमें हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना है। तो अब हम सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। तो ये हो गया 12, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, बेसिक राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देन यू विल गेट द आंसर। पर इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास एक शॉर्टकट है इसका, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को देखना है। मैं इन वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। ठीक है, सो 9, 12 और x। मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इन वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड करूँ देन आई गेट 3,4,x/3। अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को देखूँ स्पेसिफिकली तो मुझे पता है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जो होता है 3, 4, 5 का। इसका इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड 3 और 5 है तो थर्ड साइड कुछ भी हो जाए 5 ही होगी हमेशा। ठीक है, अगर दो साइड्स 3 और 4 है तो फिफ्थ साइड विल ऑलवेज बी 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो थर्ड साइड है दैट इज़ नथिंग बट 5। सो लेट्स डू दैट। x/3 is 5 and hence the value of x is 15। हमें x ही फाइंड आउट करना था एंड हेंस द आंसर इज ऑप्शन सी, 15 किलोमीटर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिर एक्स स्क्वायर लिखोगे देन
12 square plus 9 square. 12 square is 144, 9 square is 81. So this becomes 5, this becomes 2, 225. 225 हमें पता है कि 15 का स्क्वायर है, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ x वुड बी 15. इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सीधा आंसर आता है. तो अब आपका एक सवाल होगा कि ऐसे कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमें याद रखने हैं. ठीक है, फंडामेंटली हर एक एग्जाम में 3 तरह के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमेशा काम आते हैं. मैं इनको लिख के देता हूँ. 3, 4, 5. ये हो गया एक दूसरा हो गया 5, 12, 13, और एक लास्ट में 7, 24, 25. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ट्रिपलेट्स हैं. इसके बियॉन्ड इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स हैं. ठीक है, ट्रिपलेट्स का कोई लिमिट नहीं है. तो अगर आपको याद करने हैं ट्रिपलेट्स, तो आपको ये 3 याद करने हैं और आपको करनी है. ये कोई चीज़ ऑप्शनल नहीं है, आपको ये ट्रिपलेट्स याद करने ही है एट एनी कॉस्ट. और यादें सिर्फ रट के नहीं होते, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई करना होगा. ठीक है, सो 1, 2, 3, दीज 3 ट्रिपलेट्स अलॉन्ग विथ 1 ट्रिपलेट जो अभी 2025 में ही पूछा गया है, शायद 2025 या 24 में. तो ये सारे ट्रिपलेट्स और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फॉर्मूला शीट में मेंशन्ड है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट दीज ट्रिपलेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हम मोस्ट ऑफ द डायरेक्शन के क्वेश्चंस बिना सॉल्व करे ही करेंगे. मतलब हमें इतना बड़ा एक्सप्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर. Just after applying the Pythagorean triplets, we would be easily able to find out the answer. So, question number 2. A person travels 12 kilometers due north. ठीक है, 12 kilometers. Then 15 kilometers due east. 15 kilometers to east. Then after that 15 kilometers due west. Okay. He is at this point, and from this point he wants to travel in west direction covering a distance of 15 kilometers. तो अगर ये यहाँ से शुरू होकर 15 कवर करेगा, ही विल एंड अप हियर. तो अभी इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, एंड ही इज़ फेसिंग दिस डायरेक्शन नाउ. ठीक है, एंड देन 18 किलोमीटर्स ड्यू साउथ. ठीक है, तो यहाँ से अगेन ही विल कम डाउन बाय 18 किलोमीटर्स. हमें पता है कि इतना तो 12 है, मतलब उसका एडिशनली 6 जाना होगा, सो दैट दिस बिकम्स 18. ठीक है, सो फाइनली वो होगा यहाँ 6, वो यहाँ पहुँच जाएगा. हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, what was the starting point? This was the starting point, and now he is here. So the distance between the 2 points is 6. Answer is 6, option A. Easy question. In a meeting, the map of a village was placed in such a manner that southeast becomes north and northeast becomes west and so on. ठीक है, so before even we start looking at the question, let's draw the basic diagram of directions. हमने इसको स्टार्टिंग में डिस्कस करा था. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ. ठीक है, साउथ ईस्ट कौन सा है हमें वो पहले देखना होगा. साउथ ईस्ट मतलब ये हो गया साउथ ईस्ट. अभी वो कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट इज नथिंग बट नॉर्थ. ठीक है, तो हम नए डायरेक्शंस को अलग कलर से डिनोट करते हैं. सो दिस हैज़ बिकम नॉर्थ, तो ये होगी न्यू डायरेक्शन. अब हमें पता है कि नॉर्थ का ऑपोजिट कौन होता है, साउथ. सिमिलरली हमें ये भी पता है कि जब यहाँ पे नॉर्थ हो, जब यहाँ पे साउथ सॉरी यहाँ पे ईस्ट होता है, तो हमें ये कोड हमेशा पता रखना है कि अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है, तो अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज मूव करते हैं तो जो डायरेक्शन मिलेगी वो ईस्ट रहेगी. ये आपको याद करना होता है, ये बेसिक विजुअलाइजेशन वाली बात है, ये मेंशन्ड है इन योर फॉर्मूला बुक.
तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हम यहाँ पे ईस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज मूव करना है। सो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। सो दिस वुड बी ईस्ट, और क्योंकि ये ईस्ट है तो इसका ऑपोजिट होगा वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल साउथ बिकम, ठीक है। ओरिजिनली ये साउथ था, तो ये अब क्या बनेगा, ठीक है। हमें पता है कि नए डायग्राम में ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रही है। सो इट वुड बिकम नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट। अगेन easy question. The houses A and B face each other on a road going north south. Okay, ठीक है। There's a road that connects north and south, ठीक है। Houses A and B face each other on a road going north south, A being on the western side, ठीक है। ये है ईस्टर्न साइड, ये है वेस्टर्न साइड। दे आर सेइंग कि वेस्टर्न साइड में A है, ठीक है। So this is A, this is B, and they are facing each other, right? So like this. A comes out of his house, turns left, ठीक है। He came out of his house and turned left, that is in this direction, and travels 5 kilometers, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा 5 किलोमीटर्स। इसको थोड़े टाइम के लिए हम इरेज करते हैं। टर्न्स राइट, ठीक है। टर्न्स राइट एंड ट्रैवल्स 5 किलोमीटर टू द फ्रंट ऑफ डीज हाउस, ठीक है। 5 किलोमीटर टू द फ्रंट ऑफ डीज हाउस, ठीक है। तो ये है डी का घर, ये है ए का घर, ये बी का घर। B does exactly the same and reaches the front of C's house, ठीक है। B भी वही चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो B कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट। क्योंकि A स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर ट्रैवल किया था। सो लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर्स, और उसके बाद इट विल टर्न राइट एंड अगेन 5 किलोमीटर्स। तो यहाँ से राइट वुड बी हियर एंड इट वुड बी 5 किलोमीटर्स, और यहाँ पे रहेगा C का हाउस। In this context, which one of the following statements is correct, ठीक है। C and D live on the same street, ठीक है। एक काम करते हैं, जो हमारा रोड है उसको बना लेते हैं। दिस इज योर रोड। ऑप्शन ए सेज C and D live on the same street. C यहाँ है, D यहाँ है। Clearly they do not live in the same street. Eliminated. C's house faces south, ठीक है। C का हाउस फेसेस साउथ, ठीक है। ये C है और ये C का फ्रंट है। तो ये जो फ्रंट है इट इज़ फेसिंग ईस्ट, करेक्ट, and hence south would be incorrect. Option C says the house of C and D are less than 20 kilometers apart. C and D, तो हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। सो लेट्स कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक, ओके। तो अभी हमें ये साइड भी फाइंड आउट करनी होगी। हमें पता है कि इतना तो 5 है और इतना भी 5 है। सी, दिस मच इज़ 5 and again this much is 5, it means this much is 10. Similarly this much is 5 and then this much is also 5, ठीक है। So we can just forget everything now, बाकी चीज़ की हमें कोई नीड नहीं है। We only need the dimensions of the triangle
So this is also 10 and we are expected to find out the value of x. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू बनेगी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 200, right? Okay, so x is अंडर रूट 100 इंटू 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 110 का स्क्वायर है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. सो फाइनली वी गेट 10 अंडर रूट 2. मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद x की वैल्यू आई है 10 अंडर रूट 2. ये जो टर्म है ये डेफिनेटली 9 से तो कम ही है, राइट? तो अगर हम ये लॉजिक लगा के चले तो हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये वैल्यू 2 तो नहीं है, मतलब 2 तो वो हो ही नहीं सकती, कि ये वैल्यू कभी 2 हो नहीं सकती. और क्योंकि ये 2 नहीं हो सकती सो 2 इंटू 10 बिकम्स 20. ये कभी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जो भी आंसर होगा 20 से कम होगा. एंड हेंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन सी. नॉट एन ईजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग है थोड़ी उसमें. लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, ठीक है. लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए. लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए. द डिस्टेंसेस ए बी एंड ए सी आर 5 and 12, ठीक है. ए बी इज 5 and ए सी इज 12. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन बी एंड सी इज. बी और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है. अगेन ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही हो गया, राइट? और हमें पता है कि हम कभी भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा ट्रिपलेट्स का यूज़ करने की कोशिश करते हैं. इन दिस केस 5 12, सो 5 12 x. और हमने जस्ट आई थिंक पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, उसमें से एक ट्रिपलेट मैंने मेंशन करा था जो था 5 12 13. तो अगर आपको ये ट्रिपलेट पता है तो x वुड बिकम 13. आंसर इज ऑप्शन बी. वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है. ट्रिपलेट्स को याद करना ये ऑप्शनल नहीं है. यू आर सपोज टू रिमेंबर दोज ट्रिपलेट्स एंड अप्लाई देम. इन फैक्ट हज़ारों लाखों ट्रिपलेट्स हैं, हमें सिर्फ ये 4 ट्रिपलेट्स करने हैं जो मैंने 3 बताए, प्लस एक ट्रिपलेट जो PYQs में रिसेंटली आया था, वो फॉर्मूला शीट में मेंशन्ड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, क्योंकि बहुत ऑड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, पर क्योंकि PYQs में आया है तो हमें उसको याद करना होगा, उसको एक दो बार अप्लाई करके देखना होगा. सो द आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन बी, दैट इज 13. देर आर 6 विलेजेस A B C D E F, ठीक है. F is 1 किलोमीटर to the west of D. इसका ये कहना है कि D के वेस्ट में 1 किलोमीटर पे F है, ठीक है. B is 1 किलोमीटर to the east of E. B is 1 किलोमीटर to the east of E, ठीक है. E के ईस्ट में 1 किलोमीटर पे है B. थर्ड लाइन सेज A is 2 किलोमीटर to the north of E. ओके ओके. उनका थर्ड स्टेटमेंट का ये कहना है कि A is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E. टू A. देन C is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A. A के ईस्ट में 1 किलोमीटर C है. D is 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A. A के साउथ में 1 किलोमीटर पे D है, मतलब हमें इस D को कनेक्ट करना है यहाँ समवेयर हियर, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं. 1 1, this is also 1 and this is F. So finally this is the diagram
विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन, ठीक है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिस इज डेफिनेटली, these 3 are definitely in a line, so A, D, E. So is there any option? Yes, option B, A, D, E is the answer. Again, easy question. Shahid and Rohit start from the same point in opposite directions, ठीक है, they start from the same point in opposite directions. Okay, let's do one thing. Suppose उन्होंने शुरुआत यहाँ से करी, so this is Shahid, this is Rohit. After each 1 kilometer शाहिद always turns लेफ़्ट, ठीक है, शाहिद एक एक किलोमीटर जाता है और हर एक किलोमीटर जाने के बाद वो लेफ़्ट टर्न लेता है, लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वो फिर से 1 किलोमीटर जाएगा और फिर से लेफ़्ट टर्न लेगा, दिस इज़ हाउ ही मूव्स। तो शाहिद को हम 1 किलोमीटर मूव करवाते हैं एंड देन लेट्स टेक अ लेफ़्ट टर्न, अगेन 1 किलोमीटर, अगेन लेफ़्ट टर्न, अगेन 1 किलोमीटर, अगेन हियर। सो एक ग्रिड फॉर्म हो रहा है, राइट, एक तरीके का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू रोहित, ही ऑलवेज टर्न्स राइट, ओके, ठीक है, वो भी 1 किलोमीटर जाता है और ऑलवेज ही टर्न्स टू राइट, सो 1 किलोमीटर जाना है, राइट जाना है, 1 किलोमीटर के बाद फिर से राइट, सो दिस कीप्स ऑन गोइंग, सो आफ्टर 1 किलोमीटर ही विल टर्न राइट, 1 किलोमीटर, अगेन राइट, again 1 kilometer here. Now the question is which of the following statements is correct, ठीक है, करेक्ट हमें चाहिए। आफ्टर बोथ हैव ट्रैवल 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 4 किलोमीटर, ठीक है, शुरुआत उन्होंने यहाँ से करी थी और हम अब हमें दोनों को 2 किलोमीटर ट्रैवल करवाना है, ठीक है, सो एक यहाँ तक पहुँचा, एक यहाँ तक पहुँचा, उन्होंने 1 ट्रैवल करा, अब उन्होंने एक टर्न लेके 1 किलोमीटर ट्रैवल करा, नाउ दे हैव ट्रैवल 2 किलोमीटर्स ईच, now they are saying the distance between them should be 4 kilometers, so this is and this is the distance between them is 1 plus 1, that is 2, but they are saying it should be 4, it means this is false and hence eliminated. Option number 2 says they meet after each has traveled 3 kilometers, ठीक है, उन्होंने शुरुआत यहाँ से करी, ठीक है, सो इनिशियली दे बोथ विल ट्रैवल 1 किलोमीटर्स, मतलब वो यहाँ तक पहुँचेंगे साइमल्टेनियसली, उसके बाद वो टर्न्स लेंगे लेफ्ट एंड राइट और फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, सो दे विल रीच दीज रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, नाउ अगेन दे विल ट्रैवल 1 किलोमीटर और फिर वो यहाँ पे मीट करेंगे, सो दिस इज़ देयर फर्स्ट मीटिंग, एंड इन फर्स्ट मीटिंग वी कैन क्लियरली सी दैट दे हैव ट्रैवल्ड 1 दैट इज़ 3 किलोमीटर्स ईच, और ऑप्शन बी हमें यही कह रहा है, and hence option B is the answer. Easy question. A person walks 12 kilometers due north, ठीक है, अब आपको एक लग रहा होगा कि इन क्वेश्चंस को मैं पूरा पढ़े बिना ही क्यों सीधा सॉल्व करने लग रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, राइट, यू कैन नॉट afford to read the entire question once and then solve the question. You will have to start solving the question as soon as you start reading it, right? So whatever data is given, just keep noting it one by one, ठीक है, this is the approach, otherwise time बहुत लगेगा एग्जाम में। So a person walks 12 kilometers due north, ठीक है, then 15 kilometers due east, 15 kilometers due east, after that 19 kilometers due west, 19 किलोमीटर्स ड्यू वेस्ट, ठीक है, मतलब यहाँ से हमें 19 जाना है, हमें पता है कि ये 15 है, मतलब हमें यहाँ से सिर्फ 4 जाना है, सो दिस इज 4 एंड ही इज समवेयर हियर, एंड देन 15 किलोमीटर्स ड्यू साउथ, ठीक है, ठीक है, ये हमें पता है कि इतना 12 है और अभी उसको 15 जाना है, तो मतलब ये जो लेंथ है इसकी, ये इससे से ज़्यादा आएगी, ठीक है, ये लॉजिक होता है। नाउ दिस इज हिज एंड पॉइंट,
and his starting point was this. The question is how far is he from his starting point. So let's do one thing, let's connect the start and end point with a black line. ओके ठीक है ओके हमें अब ये पता है कि ये 4 है, ये 12 है. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ड्रॉ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस सेगमेंट. अगर मैं यहाँ से वो लाइन ड्रॉ करूँ, देन ये जो 15 वाला लाइन है, इसमें से ये पार्ट बन जाएगा 12 और फिर बचा हुआ पार्ट रहेगा 15 माइनस 12 दैट इज़ 3. ठीक है. सिमिलरली ये 4 है तो ये भी 4 बनेगा. अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू कैन सी दैट 3 4 5 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो आंसर इज़ 5. ऑप्शन ए. अगेन इजी क्वेश्चन, हमने कितनी बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ही आंसर निकाला है. सो easy question. A person climbs a hill in a straight path from point O on the ground in the direction of northeast and reaches a point A after traveling a distance of 5 kilometers. ठीक है. सबसे पहले उन्होंने कहा है कि he starts from the point O on the ground and he starts to move in the direction of northeast. ठीक है. Suppose the O point है, यहाँ से वो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. अब आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैसे प्लॉट करोगे. हमें पता है कि ये डायरेक्शन, मतलब अगर इस पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो दिस वुड बी ईस्ट. सिमिलरली अगर मैं ऊपर जाऊँ तो दिस वुड बी नॉर्थ. तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है. नॉर्थ ईस्ट तो बीच में वाला होगा नॉर्थ ईस्ट. तो हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है कितने किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स. देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है अगेन, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. हमें चाहिए नॉर्थ वेस्ट, तो वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. तो लेट्स गो इन दिस डायरेक्शन. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ही गोज टू अ पॉइंट बी. let the distance AB be 12 kilometers. So 12. Now how far is the person away from the starting point O? O से B तक कितना distance है. Again let's connect these 2 points with a black line. अब हमें पता है कि ये सीधा 90 डिग्री का टर्न था. It means this is a right angle triangle. This side is 5, this is 12. अब आपको कोई चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि एक साइड 5 है, दूसरी साइड 12 है. सो व्हाट वुड बी द हाइपोटेनस. जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो आंसर शुड बी 13. अगेन इजी क्वेश्चन, नो नीड टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ओनली द ट्रिपलेट्स वुड गिव यू द आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो ऑप्शन बी इज द आंसर 13. This is just a short break to let you know the details of the foundation course. The foundation batch is starting on 1st August 2025 and it's a good mix of both live as well as recorded sessions because I can understand many of us, many of you guys are in maybe in final year or some of you might be working professionals as well. So a good mix of live and recorded classes will go a long way in strengthening our understanding of CSAT. So there are 48 recorded concept classes along with 25 live doubt clearing sessions. In an extreme case, you can call me on number and we can discuss your doubts. So it is part of the foundation course. Medium will be English. It is a good mix of Hindi and English so that ये चीज़ें comfortable है to everyone, right? कोई ऐसी complex चीज़ नहीं है. CSAT में एक basic ही English होती है. So nothing complicated as such. And it starts on 1st August. टोटल ड्यूरेशन 91 आवर्स का ही होगा. 91 आवर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी होंगे और आपके डाउट सेशंस भी हो जाएंगे. मतलब एंटायर कोर्स विल बी फिनिश इन अंडर 91 आवर्स. दैट इज़ माय प्रॉमिस
टू यू। इनफैक्ट ये 91 से भी कम हो सकता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ट्रिम करने लगे, पर एक पॉइंट की बियॉन्ड इसको नहीं ट्रिम किया जा सकता। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इसमें लगाना चाहें तो 300 आवर्स भी लगा सकते हैं, बट 300 आवर्स में, डू यू अंडरस्टैंड, you would be able to complete your PSIR like 4 to 5 times, plus you would have completed GS4 and some part of GS3 maybe. इसीलिए CSAT is demanding, but it does not demand more than 91 hours of preparation. Beyond 91 hours, you'll have to practice a lot. So that's it, apart from the concept and doubt clearing session. So 91 hours, a sweet spot. और एक बात, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग आपका 15 दिसंबर के आसपास ही कंप्लीट होगा, 15 दिसंबर के आसपास। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आपके पास 6 महीने होंगे, सो दैट यू कैन रिवाइज एंड प्रैक्टिस अ बिट। और आप क्योंकि प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि मैं तो एटलीस्ट दिसंबर में शिफ्ट होता था टूवर्ड्स प्रीलिम्स। सो a few things, no book required. I'll share all the good questions in the form of a PDF, and उसका solution हम देखेंगे on the next day in the form of a doubt clearing session. So there is no need of a book. और जो फॉर्मूला बुक है जो मैंने आपको दिखाई पहले, और जो PYQs की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट है ऑफ लास्ट 31 ईयर्स, वो सब इसी में इंक्लूडेड है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हेंस इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस कोर्स, you will get access to that for free, and you will also have two full length mocks on UPSC pattern. If you want to join, this is the QR code. Okay, you can just scan this QR code and join. You will get the login credentials via mail, and this is the basic schedule of foundation course. सारे topics इसमें covered है. It's a good mixture of live and recorded classes. This is the duration in hours. See, we have kept it as short as possible. So just go through this schedule. Okay, all the concepts are covered, all the topics of last 31 years, and all the topics that have a possibility of being asked. You can just maybe pause and take a look, and these are the basic frequently asked questions, and that's it. A person X was driving in a place where all roads ran either north south or east west. ठीक है, दो ही तरह के रोड्स है। एक तरह का रोड है जो नॉर्थ साउथ जाता है, मतलब नॉर्थ साउथ, और दूसरा तरह का रोड है जो जाता है ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट मतलब दो ही तरह के रोड्स है। वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे यही तरह के, मतलब एक तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, देयर इज़ नो इंक्लाइंड रोड। मतलब ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाने वाला कोई रोड है, ये हो ही नहीं सकता। फॉर्मिंग अ ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? दिस इज अ ग्रिड। रोड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर इन पैरेलल। ठीक है, ओके, मतलब एक तरह का ग्रिड फॉर्म हो रहा है वेयर two parallel roads are at a distance of 1 meter. So let's do that. Let's form a grid. Now the question says he started at the intersection of two roads. ठीक है, intersection मतलब जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, मतलब intersection of two roads means जहाँ पे दो रोड मीट करते हैं, that is this point. So they are saying कि he starts from at the intersection of two roads, drove 3 kilometers north. ठीक है, randomly किसी भी point पे, let's take this point. यहाँ से ही स्टार्टेड टू मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड ड्रोव 3 किलोमीटर्स। तो अगर यहाँ से नॉर्थ शुरू करेगा तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, सो 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स वेस्ट। ठीक है, अगेन 1, 2, 3, एंड देन फाइनली 4 किलोमीटर्स साउथ। So 1, 2, 3, 4. Okay, so now the question is, which further route could bring him back to the starting point if the same route is not repeated? मतलब हमने ये जो रूट फॉलो करा है ये हम यूज़ नहीं कर सकते while returning back to the original point. This was the original point, this was the starting point, and this is the end point. अभी उन्होंने ये कहा है कि हमें यहाँ से वापस यहाँ जाना है, बट शर्त ये है कि हम इस रूट को नहीं फॉलो कर सकते। तो मतलब हम कैसे जा सकते हैं? वी कैन आइदर गो लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, राइट, और मे बी लाइक दिस, और कुछ लोग ऐसे भी जा सकते हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो दे आर सेइंग कि इनमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन है, ठीक है, टू रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर ए सेज 3 किलोमीटर्स ईस्ट,
ठीक है। सो यहाँ से ईस्ट 1 2 3, ठीक है, एंड देन 2 किलोमीटर साउथ 1 2 3 1 1, पर मुझे पहुँचना यहाँ था। सो दिस इज़ नॉट leading to the original point. Option A eliminated. Option B says 3 kilometers east 1 2 3 and then 1 kilometers north. This is perfect. So option B is the answer. Again easy question क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, ग्रिड बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टिल देयर इज नो कैलकुलेशन। he started from his house and walked 20 kilometers towards east, ठीक है। 20 kilometers towards east where his friend B joined him, ठीक है। So at this point B joined. They together walked 10 meter in the same direction, ठीक है। So let's do one thing, let's create two branches because now we have two individuals. So and they have gone together for uh, for 10 meters, ठीक है। Then A turned left while B turned right. A turned left and B turned right and traveled 2 meter and 8 meter respectively. So 2 and 8. Again B turned left and traveled 4 meter followed by 5 meter to his right to reach the office, ठीक है। Again B turned left to travel 4 meter. तो ये हो जाएगा इसका ऑफिस O. A turned right and traveled 12 meter. 12 meter to reach his office. So this is the office O. Now the question is, what is the shortest distance between the two offices? Okay. Shortest distance between two offices, ठीक है। Again let's connect these 2 points with a black line, ठीक है। हमें पता है कि एक सिंगल लाइन है। Similarly this is also at right angle. Let's do one thing, let's draw a line जिससे ट्रायंगल विजुअलाइज करना आसान हो। So it should be something like this, ठीक है। So this is a right angle triangle. तो हमें सबसे पहले ये साइड पता होनी चाहिए और ये साइड। By observation can we say, can we comment on this side? Yes we can, because we know that this is 12 out of which this much is 4, मतलब इतना होगा 12 minus 4 that is 8. So this much is 8. Similarly ये टोटल हमें पता है कितना है, 8 plus 2 that is 10, और इतना हमें पता है this much is 5, so 15. So this is 15. Okay. तो ये 8 है, 15 और हमें x फाइंड आउट करना है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 एंड दिस बिकम्स 8 9 289। अब आपको ना बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स पता होने चाहिए, ये सारे मेंशन्ड है इन द फार्मूला शीट। तो अगर आपको वो पता है यू वुड रियलाइज कि 289 इज नथिंग बट 17 स्क्वायर। ऑप्शन बी 17 इज द आंसर। आई विल नॉट से इजी, मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम बना था ना इट वाज डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ पे बहुत गलती हो सकती थी। पी क्यू आर 3 टाउन्स, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60, ठीक है, सिंपल। पी एंड क्यू डिस्टेंस इज 60, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 80। पी एंड आर इज 80, क्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पी,
ठीक है, मतलब अगर P यहाँ है तो उसके वेस्ट में Q होगा। हमने यहाँ पे उल्टा लिखा है, राइट? सो लेट्स करेक्ट दिस। Q P ऑल्सो R इज इन द साउथ ऑफ P। R यहाँ नहीं होना चाहिए, R शुड बी टू द साउथ ऑफ P। ठीक है, 80। अब इन दोनों डायग्राम्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट पॉइंट P। सो R, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R? अगेन द सेम थिंग, अगेन ये पाइथागोरस थ्योरम वाला ही क्वेश्चन है। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो अब आप कैन यू थिंक ऑफ एनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट इंस्टेड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? आप कहोगे कि ये नंबर कितने बड़े हैं, राइट? सो हियर कम्स द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर मेरे पास सपोज 3, 4, 5 है, अगर मैं इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सपोज इफ आई मल्टीप्लाई देम बाय 6, तो मेरे पास आएगा 18, 24, 30। तो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो ये भी डेफिनेटली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। ये प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। मतलब अगर एग्जिस्टिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टिंग ट्रिपलेट्स विल आल्सो बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो अगर आप यहाँ पे नोट करो, एक काम करता हूँ मैं, इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। सो 60 डिवाइडेड बाई 20 बिकम्स 3, 80 डिवाइडेड बाई 20 बिकम्स 4। अब आपको पैटर्न दिख रहा होगा, 3, 4, इट मीन्स दिस शुड बी 5 and this should be multiplied by 20, 100. Option D is the answer, 100. Easy question. A man walks down the backside of his house straight 25 meters. ठीक है, so there's a house, उसके backside से he goes down, that is in the southern direction, and walks 25 meters. He then turns to the right, okay, and walks 50 meters again. ये होगा 50 meters again. Then he turns towards left and again walks 23. If his house faces east, what is his direction from the starting point? This is his house. If his house faces east, मतलब ये तो बैक था घर का, मतलब ये फ्रंट होगा। Now they are saying this is east, ठीक है? So east मतलब ये होगा west, ये होगा, सॉरी, हमें अगेन हम सेम बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज नॉर्थ डायरेक्शन है या फिर सपोज हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, अगर ईस्ट डायरेक्शन से मैं 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो मुझे नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर ईस्ट से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज जाऊँ, आई विल गेट नॉर्थ। इट मीन्स दिस इज नॉर्थ एंड हेंस दिस इज साउथ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ओके, स्टार्टिंग पॉइंट के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज हिज डायरेक्शन? सो दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी इज द आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी करा है आई थिंक इन द फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इटसेल्फ। सो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस का। अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर नॉर्थ, 12 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर साउथ। ठीक है, 6 किलोमीटर्स मतलब यहाँ 12 जाके 6 वापस आना, मतलब समवेयर हियर। ठीक है, सो शी इज नाउ एट दिस पॉइंट, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6, और वो अब इस पॉइंट पे है। एंड देन 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर ईस्ट। ठीक है, 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट,
इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। वी नो दैट दिस वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज अर एंड पॉइंट, सो व्हाट इज दिस डायरेक्शन? इट इज डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट, राइट, ठीक है। सो द आंसर शुड बी नॉर्थ ऑफ ईस्ट. So north of east, this is possible, this is possible, this is not possible, this is also not possible. अब यहाँ पे एंगल भी मेंशन्ड है, तो हमें एंगल को भी अकाउंट में रखना होगा, ठीक है। हमें ये पता है कि दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 8. अब ना इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक एंगल मेजरमेंट वाला नॉलेज लॉजिक पता होना चाहिए. ये लॉजिक जनरली राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है. जैसे if I just draw a right angle triangle, suppose this is 3, this is 4, suppose this is 3 and this is also 3, ठीक है. तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, दूसरा भी ट्राइंगल है, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. डिफरेंस ये है कि इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है और इसमें दोनों साइड्स इक्वल नहीं है. अब इसका इम्पैक्ट होता क्या है ऑन दी एंगल, ये हमें देखना है. हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल्स की. अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, देन द एंगल्स इन फ्रंट ऑफ दोज टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. मतलब अगर यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, दीज बोथ एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो अज्यूम करो कि ये x है, अज्यूम करो कि ये भी x है, और हमें पता है कि ये 90 है. मतलब 90 plus x should be equal to 180 degrees, because again we know the basic property of a triangle, जिसमें sum of internal angles of a triangle is equal to 180 degrees. तो इस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देन x becomes 45 degrees. इसका मतलब यह है कि ये जो दो एंगल्स होते हैं वो 45 डिग्रीज बनते हैं अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो. पर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, देन दैट इक्वेशन चेंजेस. वो कोई 45 से ज़्यादा होगा, कोई 45 से कम होगा. अब ये लॉजिक हमें अप्लाई करना है इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक साइड है 6 वाली, ये है 8 वाली. अगर मैं दोनों को कनेक्ट कर दूँ, दोनों को मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट. अब आप एक अज्यूम करो कि अगर ये 8 है, तो हम इसको भी 8 बनाने की कोशिश करते हैं सम हाउ. सो लेट्स एक्सटेंड दिस, लेट्स मेक दिस 2. तो ये 6 + 2 बिकम्स 8, मतलब ये 8 बन रहा है. मतलब अगर ये 8 है और ये भी 8 है, तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, देन दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 8, दिस मच इज 8. मतलब इसमें दोनों, इस ट्राइंगल, नए ट्राइंगल में दोनों साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. और इससे हो ये रहा है कि आप इस एंगल को देखो, ये जो एंगल है दैट वुड बी 45 डिग्रीज, राइट. पर अभी क्योंकि ये 8 नहीं है, ये 6 ही है, इससे ये चीज़ थोड़ी नैरो हो गई यहाँ पे. और इससे जो एंगल पहले इतना बनना चाहिए था, वो भी इतना ही बन रहा है, ठीक है. सो आइडियली एंगल इतना बनना चाहिए, पर अभी वो बन रहा इतना ही है. हमें पता है कि ये 45 डिग्रीज है, मतलब ये 45 से कम ही होगा ना, राइट. वी कैन सी दिस विजुअली, एंड हेंस ऑप्शन बी इज द आंसर. एंगल लेस देन 45 degrees. Moderate question, or maybe if you knew the property then easy question. पर ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है. ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो यूज़ होती है आपके ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स में. अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस, ठीक है. दिस इज द हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट, ठीक है. यहाँ से लेफ्ट होगा ये, एंड ड्राइव्स अनदर 20 kilometers. She again turns left, okay, and drives 40 kilometers, ठीक है. हमें ये पता है कि इतना तो 10 है, तो इतना अराउंड 10 होगा और रिमेनिंग वुड बी 30, ठीक है. सो सपोज दिस मच इज 30 एंड दिस मच इज 10.
Then she turns to her right and drives for another 5 kilometers. 5 kilometers. She again turns to her right and drives another 30 kilometers. ठीक है, 30 किलोमीटर्स. हमें पता है कि इतना 30 है, मतलब वो यहाँ कहीं रुक जाएगी. ओके. टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स, मतलब ये बैंक है. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस? ओके, यहाँ पे भी हमें इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करना है, हर हाउस एंड हर बैंक, और फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें पता है कि ये 10 है, हमें पता है कि ये भी 10 है. इसका मतलब है कि इन दोनों को कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट करी जा सकती है. सो लेट्स कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स. ओके, तो अभी ये है 10. ठीक है, अब इसका ना ऊपर वाला साइड देखते हैं. इसके ऊपर ये जो है ये 30 है, और ये जो है ये भी 30 है. मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसी ज्वाइन कर दूँ तो एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलेगी. लेट्स ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स अगेन. अब लकीली एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो रही है जो सीधा हाउस और बैंक को कनेक्ट कर रही है. तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? दैट वुड बी 20 प्लस 5, ये जो ऊपर वाला 5 है. सो आंसर शुड बी 25. Two friends X and Y start running and they run together for 50 meter in the same direction. Okay. ठीक है, suppose there's this friend X and another friend Y. They ran for 50 meters in the same direction. So X, Y, 50 meters in the same direction and reach a point. X turns right. ठीक है, X right turn करता है. ठीक है, एक काम करते हैं. Let's call this X and Y to avoid complexity. They are saying X turns right and runs 60 meters. So X turned right and ran 60 kilometers, while Y turns left and runs 40 kilometers. 40 is only 40 meter only. So 40 only in the left direction. X turns left and runs 50. 50 and stops. ठीक है, ये यहाँ पे रुक गया. While Y turns right and 50 meters. And stops. ठीक है, ये हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट. हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ? ठीक है, ओके. हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है. दिस मच इज 40, दिस मच इज 60. इट मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन इज 100. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 100. हमें और एक बात पता है कि इस और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इज 50. तो यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल है. इट मीन्स मैं एक लाइन इनको इनसे सीधा कनेक्ट करवा सकता हूँ, एंड दैट लाइन इज नथिंग बट 100 meters in length. Option A is the answer. Again, easy question. A person walks 100 meters straight from his house. ठीक है, direction is not given, right? So this is suppose the house and he walks straight 100 kilometers, sorry 100 meters, turns left and walks 100 meter again turns left and walks 300 meters, मतलब इससे ज़्यादा. So that would be 300. ये है हाउस, इस पॉइंट तक है हमारे पास 100 and hence this remaining distance is 200. Then turns right and walks 100. ठीक है. To reach his office, in which direction does he walk initially from his house? If his office
इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। उसका ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है फ्रॉम द हाउस, ठीक है। ये हाउस है और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। ओके, तो हाउस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो दिस इज नॉर्थ and this is west, so this should ideally be northwest, but they are saying it that it's not northwest, rather it is northeast, right। तो डायरेक्शन स्विच हो रही है, ठीक है। हमें डायरेक्शंस को चेंज करना होगा इस केस में। सो दे आर सेइंग कि दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब हमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी जो हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी। अगर मुझे नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो नॉर्थ से अगर मैं लेट्स से 45 डिग्रीज ट्रैवल करूँ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन जो डायरेक्शन मुझे मिलती है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो हमें पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ अप्लाई करें देन वी कैन से दैट आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस डायरेक्शन शुड बी ईस्ट। सो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और अगर वो ईस्ट है तो दिस बिकम साउथ। सो द क्वेश्चन इज in which direction does he walk initially from his house। ओके, ये उसका हाउस था, इनिशियली ही वॉकड इन दिस डायरेक्शन, तो हमें ये डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है आप। ओके, ठीक है। हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। अगर ये ईस्ट है तो दिस वुड बी नॉर्थ, करेक्ट। अगर ये नॉर्थ है तो दिस वुड बी साउथ। हमें पूछा है कि ये डायरेक्शन क्या है, तो इट इज साउथ, ऑप्शन सी साउथ। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज़ ये है कि जब आप डायरेक्शन देखोगे ऑफिस की तो आपको उसको देखना है विथ रिस्पेक्ट टू हाउस, मतलब हाउस वुड बी द रेफरेंस और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और यहाँ से आपको डायरेक्शंस मैप करनी है। अगर आप यहाँ से करोगे दैट वुड बी इनकरेक्ट, एंड हेंस दिस इज डेफिनेटली ए ट्रिकी पार्ट, एंड हेंस नॉट एन ईजी क्वेश्चन, डेफिनेटली मॉडरेट but doable question। You can do this questions like these in the first round itself, and luckily this was asked in 2024। so the option is, answer is option C, south। A person walks 100 meter westward, okay, in the west direction, ठीक है। So 100 meter in the west direction, he then turns left and walks 100 meter left, 100 meter। He then takes 225 degree turn clockwise, okay, 225 degrees, definitely complex। ये लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रही है चीज़ों को, ठीक है। सो बिफोर वी start solving this, let's take a look at the angle measurement concept। तो सपोज अगर मैं यहाँ हूँ, सपोज इस पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन पे देख रहा हूँ, और अगर मुझे बोला जाए कि मेजर एन एंगल विच इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मेजर्स 45 डिग्रीज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मेजर करके दिखाओ। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर like this and measure till 45 degrees, so it would be somewhere here। Similarly 90 degrees would be this, then 180 degrees would be this, मतलब ये जो है this would be 180, this much should be 90, this much would be 45। Similarly अगर मैं इस तरीके से कर दूँ then it would become 19 to 3, that is 270 degrees। Similarly अगर मैं इस तरीके से एंगल बढ़ा के यहाँ लेके आऊँ then that angle would become 360 degrees। 225 degree turn clockwise direction, ठीक है। This is my direction now and they are asking me to move in clockwise direction। so यहाँ से clockwise direction होती है ये, this is the
clockwise direction. It means he will start to move like this. This is the clockwise direction, right? So this is the clockwise direction. Okay, so suppose instead of 225 degrees, let's take 90 degrees. So यहाँ से अगर मैं इसे मूव करना शुरू करूँ, 90 degrees would be this. This is 90 degrees. Similarly, if I go in 180 degrees, it would be this. Similarly, if I add 45 degrees to this, that is 180 plus 45, I get 225. So this much would be 225 degrees जो हमें दिया गया है already. Now the question is, in which direction is he walking now? This is east, this is north. Answer is northeast. Answer is option D. Moderate question because of this calculation part. There are 7 places A, B, C, D, E, F, G connected by various roads A, B, A, C, C, D, B, D, E, F, D, E, B, F, E, G and F, G. A is 6 kilometers south of B. So B के साउथ में A है at a distance of 6 kilometers. A is 10 kilometers west of C. ठीक है, C के वेस्ट में 10 kilometers is A. D is 5 kilometers east of E. D is 5 kilometers east of E. So suppose this is E. तो E के ईस्ट में 5 kilometers is D. C is 6 kilometers north of D. Okay, 6 kilometers. C is 6 kilometers north of D. 6. F is 9 kilometers west of B. F is 12 kilometers north of G. 12 kilometers to the north of G. ठीक है, इतना हमें पता है कि इतना 6 है, तो यहाँ से एडिशनल वी नीड 6 और ये 6 है ऑलरेडी, मतलब यही से एक स्ट्रेट लाइन आएगी एंड दैट वुड बी G. ये 10 है और ये 5 ही है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं. ठीक है, E5. अब क्वेश्चन ये है, अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम D to F थ्रू दीज रोड्स. D to F हमें ट्रैवल करना है थ्रू दीज रोड्स, मतलब शायद इस तरीके से. व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन. ठीक है, सो whoever person is traveling from D to F through these roads, how much distance would be covered? So that would be 6 यहाँ से it would be 10, यहाँ से again 6, यहाँ से it would be 9. So 9 plus 6 plus 10 plus 6, 12, 10, 9, 21 plus 10, 31. Option C, 31. Easy. So we have covered a total of 19 questions from this topic, and this is a very basic topic, right? There's most of the question, I would say 95% of the questions are extremely easy. सिर्फ 5% questions ही tough होते हैं. So if you have any doubts in these questions, then maybe you can consider downloading the PDF through the description section. In the PDF you will get all these questions along with the formula book, and you will get access to the live doubt clearing session. वहाँ पे आप इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. Okay, first of all, congratulations on completing this session. It's a lot to process, to be honest. Initially इतने ज़्यादा questions एक साथ करना
I know it's tough, but we have no other option, right? PYQs करना, again, it's a necessity nowadays. अच्छी बात यह है कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, और हुए भी, हमने देखा है कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. सो दिस वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन. आप कोई भी रैंडम किताब उठा लो, अरुण शर्मा, देन दैट अग्रवाल वगैरह, बहुत सी किताबें हैं. दोज बुक्स, ठीक है, दे आर डिसेंट, बट वॉट कैन बी मोर बेनिफिशियल देन द PYQs ऑफ UPSC इटसेल्फ, क्योंकि हर क्वेश्चन UPSC ने खुद सेट करा है. दिस आर नॉट कॉपी पेस्टेड क्वेश्चंस बाय द वे. UPSC कॉपी पेस्ट करता है क्वेश्चन, पर खुद के ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है. UPSC क्वेश्चन खुद सेट करता है विथ ऑल ऑप्शंस एंड एवरीथिंग. तो UPSC के क्वेश्चंस के ऊपर कोई किताब नहीं है. Even whatever content I will share in my foundation course, that will not be about the standards of UPSC. I'll try to match the standards of UPSC, but UPSC जो है वो अलग लेवल पे है. So thank you so much. If you play GTA Online, let's connect on this ID. I play a lot. I play a lot of KO Perico Eyes. Maybe we can play there. For any doubts about CSAT, be it foundation course or anything in general about CSAT, or in fact anything about UPSC in general, because I have fair share of understanding as far as UPSC prep is concerned. So you can just contact me on this mail ID. But specifically for CSAT, this is an extremely important channel. Every update about this, every update about CSAT will be shared on this channel. You can mail me your doubts or whatever at this mail ID. And in rare cases, if you think there's a very important doubt that you have, you can just contact me on this number. Please avoid calling me. Just WhatsApp me on this number. If it requires that kind of attention, then I'll give you a call back from this number. Perfectly all right. So that's it.